जाति दिलवाई की जीत। जी हाँ, आप बेस टीवी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। और देखिए, मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस कास्ट फैक्टर पर काम कर रही है, जहां जिला अध्यक्षों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद अब देखिए ब्लॉक अध्यक्षों में जातिगत संतुलन बैठाया जा रहा है। जातिगत समीकरण को लेकर के बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। भोपाल से देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस को जाति दिलाएगी जीत, जाति के सहारे तय हो रहे पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्षों में जातीय संतुलन। कांग्रेस के 1004 ब्लॉक का चल रहा चयन, जिलों की टीम में जातिगत समीकरण का फॉर्मूला। कांग्रेस के जातीय फॉर्मूले पर बीजेपी ने कसा तंज। मध्य प्रदेश में जिला कांग्रेस अध्यक्षों को ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों के लिए फ्री हैंड कर दिया है। वे संगठन सृजन अभियान के तहत क्षेत्रों के जातीय और स्थानीय समीकरणों के हिसाब से नाम तय करेंगे। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिलों के अध्यक्ष को जातिगत समीकरण का डेटा भी भेजा। प्रदेश में कांग्रेस के 1004 ब्लॉक हैं। पिछले चुनावों में मिली करारी हार के बाद संगठन को मजबूत किया जा रहा है, जहां अब इन अध्यक्षों को अपने नीचे इकाइयां बनानी है। ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए जिला अध्यक्ष नाम तय करके प्रदेश कांग्रेस को भेजेंगे और यहीं से सूची जारी की जाएगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब से संगठन सृजन का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है और पूरे देश में अब उसके बाद में यहाँ पर शुरू हुआ, तो ये तय किया गया है कि हम अपनी उस पुरानी जड़ों की ओर एक बार फिर से लौटें और वो सारे कार्यक्रम हम लोग करें जो जिस प्रकार से हम लोग जनता से और नज़दीक जा सके। वर्धा में प्रातः प्रभात फेरी निकलती है, भजन गाए जाते हैं, सर्वधर्म प्रार्थना सभाएँ होती हैं और उसके साथ साथ में वहाँ श्रमदान होता है, सुबह गौशाला में गौ सेवा होती है। कांग्रेस के अब जो ट्रेनिंग कैंप है उस सब में इनका समावेश किया जाए। राहुल गांधी की मंशा के अनुरूप जिला इकाइयों को मजबूत बनाने के लिए जिला अध्यक्षों को तमाम अधिकार दिए गए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्षों को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए 40 दिन का समय दिया। इसके अलावा जिलों की कार्यकारिणी अब छोटी और संतुलित होंगी। 2 विधानसभाओं वाले जिले में 50 सदस्यों की टीम, तो 3 से 4 विधानसभा वाले जिलों में 70 सदस्यों की टीम होगी। वहीं 4 से ज्यादा विधानसभा वाले जिलों में अधिकतम 100 सदस्य की कार्यकारिणी बनेगी। कांग्रेस के जातीय फॉर्मूले पर बीजेपी ने तंज भी कसा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी अपने जिले ब्लॉक स्तर से जो नाम मंगा रहे हैं, विभिन्न जातियों से मंगा रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस की जातियों को, देश को तोड़ने वाली राजनीति करने का काम कांग्रेस में राहुल गांधी जी करते हैं केंद्र स्तर पे, और उसी को ही जीतू पटवारी जी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जीतू पटवारी जी पर उपदेश कुशल बहुतेरी की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। जब वो स्वयं अध्यक्ष बने मध्य प्रदेश के, तो अपना लगभग 1.25 साल में वो अपनी प्रदेश कार्य समिति बना पाए। 1.25 साल लग गया उनको, और यहाँ अपने नीचे जो जिले स्तर के और ब्लॉक स्तर से जो नाम मंगा रहे हैं विभिन्न जातियों में बांटने का, वो भी घृणित कार्य है। लेकिन उसके लिए समय सीमा 40 दिन की दे रहे हैं। तो कांग्रेस के जीतू पटवारी जी पर उपदेश कुशल बहुतेरे की कहावत चरितार्थ कर रहे हैं, और वो स्वयं भी कह चुके कि पार्टी जाए तेल लेने, उनका ध्यान रखो। मुझे लगता है सारी कांग्रेस पार्टी तेल लेने जा रही है। पिछले चुनावों में मिली करारी हार से सबक लेकर अब कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। संगठन को मजबूती देने में सबसे बड़ा फोकस है, इसलिए माइक्रो स्तर की टीमों में भी तमाम समीकरणों का ध्यान रखा जा रहा है। बेस टीवी के लिए राजधानी भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। और देखिए, जाति के माध्यम से कांग्रेस जीत हासिल करना चाहिए, इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता विनोद शर्मा जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करूंगी मैं बीएसटीवी पर। और देखिए, जिस तरह से कांग्रेस की ओर से ये रणनीति बनाई जा रही है जीत हासिल करने को लेकर, और इसकी समय सीमा 40 दिन रखी गई है। विनोद जी। जी गुंजन जी, जी गुंजन जी, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल सर, आपका बहुत स्वागत करना चाहूंगी बीएसटीवी पर। और देखिए, इसके साथ ही अगर बात की जाए, कांग्रेस की ओर से जो रणनीति बनाई गई है वो 40 दिन की समय सीमा के बीच जाति को लेकर के यहाँ बनाई जा रही है। अलग अलग लोगों को देखा जा रहा है ताकि ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जा सके।
दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी अपने संगठन सृजन अभियान में चल पड़ी है और यह वर्ष हमारा संगठन का वर्ष होगा, जो कि पहले से तय किया गया कि यह वर्ष हमारा संगठन का होगा। अभी आपने देखा कि हमने एक साथ पूरे मध्य प्रदेश में 71 जिला अध्यक्ष तय किए और सारे जिला अध्यक्ष संगठन सृजन के माध्यम। उसी के बाद 40 दिन का एक दिन टेंटेटिव डेट है कि हम आगे की नीचे की लाइन जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष है, हमारे मंडल, हमारा सेक्टर है, हम उनकी नियुक्तियां करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी इस स्तर से कैसे कैसे करके काम कर रही, बहुत सारी चीजें मैं कह सकता हूँ। वो अपने संगठन में बड़ा अच्छा काम की, तभी सरकार उनकी बनी। तो हम भी अपने संगठन को एक जो हमारा पिछला चरण था, बीच में हमने कहीं कोई गड़बड़ी हुई, उनको सुधारते हुए जो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, हमारे राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और हमारे मध्य प्रदेश में भी जो जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की जोड़ी है, तो एक बड़ी मजबूती के साथ हम संगठन का निर्माण करने जा रहे हैं। उसी संगठन के दम पे हम आगे का चुनाव लड़े। अब बात आई जातिगत आधारित, तो निश्चित तौर पे आप ये कह सकते हैं कि हर जिले की जातिगत समीकरण अलग अलग है। जब जातिगत समीकरण होते हम मानते हैं, हम तो कहीं ना, हमारा नेता कह रहा जातिगत जनगणना कर दो, जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। कहीं पे कोई समाज कम है, उसका प्रतिनिधित्व कोई कर रहा, कहीं पे कोई समाज ज्यादा है, उसका प्रतिनिधित्व कोई कर रहा। तो जिस समाज के लोग ज्यादा जहां रहते हैं, उस समाज का व्यक्ति है प्रतिनिधित्व करे, तो एक अच्छा अवसर है, कोई बुरा अवसर थोड़ी है। आपने देखा होगा नरोत्तम मिश्रा लगभग भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनने ही जा रहे थे, तो आपने मोहन यादव सुना होगा, जो ब्राह्मण होता है वो कितना भी गुस्सैल हो, कितना भी नाराज हो जाए, आप उसको बोलो पंडित जी पाए लागो और पीछे से एक तीर मारो, बाएं दाएं जय श्री राम। ये मैंने नहीं बोला, ये मोहन यादव के शब्द है। और बाद में उन्होंने प्यारेलाल खंडेलवाल जी के बेटे को, हेमंत खंडेलवाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अब चूंकि हेमंत खंडेलवाल जी एक परिवार से उभरे हैं और वो एक नया ज्ञान दे रहे हैं पूरे अपनी पार्टी को, क्या परिवारवाद नहीं चलेगा। अरे परिवारवाद नहीं चलेगा, शादी क्यों करते हो? जो बालक मानता है, एक अच्छा वकील का बेटा, अपना जो बेटा है वो चाहता है मैं अच्छा वकील बनूं, एक अच्छे डॉक्टर का बेटा चाहता है मैं अच्छा डॉक्टर बनूं, एक अच्छे इंजीनियर का बेटा। आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी में परिवारवाद चलता है। देखिए हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं, सागर कसेरा। सागर जी, आपका भी बहुत स्वागत करना चाहूंगी। और जिस तरह से अभी विनोद जी ने जो जानकारी दी है, कांग्रेस की ओर से जो रणनीति बनाई जा रही है, उस पर वो बीजेपी का भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी में परिवारवाद चलता है। गुंजन जी, मैं सुन रहा था विनोद जी को और असलियत में ये बहुत ही हास्यास्पद है। और इस पर मैं वही कहना चाहूंगा कि जिनके खुद के दामन में लगे 100 दाग हो, वो दूसरों को आईना दिखाते हैं और अमूमन चांद में दाग देखते नजर आते हैं। तो आज की मध्य प्रदेश की कांग्रेस की स्थिति ठीक वैसे ही हो चुकी है कि वो अपने राजनीतिक शव को कंधा देने की अवस्था में है। मध्य प्रदेश की जनता जो बहुत ही समझदार है और राजनीतिक रूप से बहुत ही जानकार भी है, वो कांग्रेस का ये नया खेल, नया छल और नया पाखंड बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रही है। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि ये इनका जातीय संतुलन नहीं है, बल्कि जातीय असंतुलन इन्होंने डेवलप करने का प्रयास किया, जो इनकी एक सातिराना एक रणनीति होती है पिछले भारत के आजादी के कालखंड के बाद के इतिहास से। ये वही कांग्रेस है जिसने अंग्रेजों से कूट डालो राज करो की नीति सीखी और आज तक उसी नीति को वो बढ़ा रही है और जनता को बढ़ा रही है। 1947 के बाद से कांग्रेस ने इस देश को जाति धर्म तुष्टीकरण की राजनीति में बांट कर रखा हुआ है। कभी सिख दंगों में आग लगाई, कभी साबानो केस में तुष्टीकरण दिखाई दिया, कभी कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार देख करके भी ये चुप रहे, और आज ये वही जाति की बात करके मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की जनता को जो बरगलाने का एक प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। ये पूर्ण रूप से इन्हें इनकी राजनीतिक सभावस्था में लेकर जाने वाला है। आप देखिए, ये वही कांग्रेस है जिसके जिला अध्यक्षों में अभी इतना बड़ा विवाद हुआ, जहां पर अब खून से पत्र राहुल गांधी जी को लिखे गए। आप देखिए, ये वही कांग्रेस है जिनके नेता के वीडियो वायरल होते हैं और वीडियो में क्या कहते नजर आते हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता है वो तो हमारे चमचे हैं। और हद तो यहां तक हो जाती है
कि इनके प्रदेश के अध्यक्ष अपने कार्यकर्ता को लात मारते हुए और धक्के देते हुए दिखते हैं। तो जो पार्टी अपने शवावस्था में है, जो पार्टी विसर्जन अपने कार्यकर्ताओं का खुद ही करने जा रही है, उसके बारे में मेरी डिबेट कर देने से या ये बात हो जाने से मुझे लगता है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनकी दुर्दशा पूरा प्रदेश देख रहा है और मुझे लगता है कि 2028 में रिजल्ट्स इन्हें खुद बताएंगे कि ये कहां पहुंचे। विनोद जी, कांग्रेस में पार्टी के कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं की जाती है? ऊपर बोले तो बोले, चलनी क्या बोले। आपने कैलाश विजयवर्गीय को देखा होगा कि बीडी शर्मा जिंदाबाद, हेमंत खंडेलवाल मुर्दाबाद। वीडियो देखा नहीं देखा, हाँ या ना बोल देना, फिर आगे बात चलें। कैलाश विजयवर्गीय का सागर भाई वीडियो देखा है आपने? हाँ या ना बस बोल दो, आगे मुझे बात रखेंगे। बाकी ये वीडियो की बात कर रहे हैं कि इनके कहीं वीडियो लॉन्च में, हाँ हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता की वीडियो धाकड़ जैसे नहीं है, ये मैं मान सकता हूँ, मंदसौर के धाकड़। फिर एक और दूसरे धाकड़ जो गाय को माता कहते हैं, वो वाला भी वीडियो आया। तो उस तरह के वीडियो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के नहीं, बहुत सारे चाहे इनके राघव जी के वीडियो हो, चाहे जिसके भी वीडियो भरे पड़े हैं, हम उसमें जाना ही नहीं चाहते। ये बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी 28 में विसर्जित हो जाएगी। अरे भैया, आप अपनी पार्टी का ध्यान रखो। हेमंत खंडेलवाल जी मुख्यमंत्री, सूबों में बटी भाजपा, आपके महाकौशल को अजय बिश्नोई चला रहे, उधर कैलाश विजयवर्गीय चला रहे, उधर नरेंद्र सिंह तोमर चला रहे। कैबिनेट की बैठक में तुदुन सिंह तोमर और तुलसी सिलावट ने मुख्यमंत्री को क्या कहा, जो अंदर की बात आई। मेरे एक मित्र कैबिनेट मंत्री हैं, मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो बोले बस जूता चलना बाकी रह गया। तो जूतन पे जूता चलना है, कहा कैबिनेट की बैठक के अंदर। और बात आप कर, वही मैंने बोला, सोपा बोले तो बोले, चलनी क्या बोले। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जनता की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी मुद्दे बनाती नहीं है, मन की बात सुनाती नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनता की बात सुनती है, जनता की आवाज उठाती है और जनता जो मुद्दा तय करती है उसको आगे लेकर चलती है। विनोद जी, और बीजेपी पार्टी किसकी पार्टी है? बीजेपी पार्टी किसकी पार्टी है? कांग्रेस जनता की पार्टी है, जनता का अच्छा सोचती है, जनता की सुनती है। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी बड़े उद्योगपतियों की पार्टी है, बीजेपी अंबानी और अडानी की पार्टी है। बीजेपी की जो नीति और रीति है, वो ये कहती है कि अंतिम छोर का काम करेंगे, पर काम अंबानी और अडानी। सागर जैसे लोग भाई है मेरा, सागर भाई की ऐसी बात नहीं, ये भी अपने आगे रो रहे हैं इस महंगाई में, बहुत सारी चीजें हैं, त्रस्त है बेचारे। बीजेपी वो पार्टी है जो रात को 12 बजे 5 प्रकार के स्लैब लगाती है जीएसटी में, और 10 साल बाद उसको होश आता है कि अब तो अगला चुनाव हमारा खतरे में पड़ गया। तो क्या करती है, अपने ही लगाई स्लैब को, अपने ही जो बीजेपी लगाई है, नेहरू जी लगाई थी, पंडित नेहरू लगा चले गए थे, उसको घटाती है, बोलती नहीं अब ऐसा होगा और ये दिवाली गिफ्ट है। अरे आपने लगाया, पंडित नेहरू ने नहीं लगाया, अब वो दिवाली गिफ्ट कैसे हो गया? तो बीजेपी यू टर्न की पार्टी है। बीजेपी को ये आदत क्या है, बीजेपी मीठ गप तो करती है, पर कड़ू फूसू कर देती है। राजनीति में मीठ गप करना आता है तो कड़ू फूसू नहीं करना पड़ेगा, कड़ू भी अपनाना पड़ेगा। बीजेपी वो पार्टी है जिसके मुंह में तो राम रहता है, मुंह में राम और दिल में नाथूराम। तो बीजेपी वो पार्टी है, मुंह में राम दिल में नाथूराम, कथनी और करनी में घोर असमानता। और ये बात करेंगे वीडियो की, तो इनसे पूछिए कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा था, बस इनसे ये पूछ लीजिए। सागर कसेरा जी, बहुत सारे सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि बीजेपी पार्टी के मन में तो राम होता है, मुंह पर ना राम होता है और मन में नाथूराम होता है, ये बात कही जा रही है। कुंदन जी देखिए, ये वही बात है जो राम जन्मभूमि के आंदोलन में वर्षों तक सवाल उठाते रहे, कोर्ट में अपने वकील खड़े करके राम जी को काल्पनिक बताते रहे। भारत के आदर्श और हमारे सनातन के परम पूज्य भगवान श्री राम को हमेशा काल्पनिक मानने वाले ये लोग, जिन्होंने हिंदुओं को डेंगू मलेरिया तक कहा दिया, ये वो संस्कृति को बिलोंग करने वाले लोग जो भारत की शक्ति में खत्म करने की आस्था रखते हैं, और ये हमें हिंदुत्व और हिंदू पर ज्ञान देने चले और राम जी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम को न सिर्फ अपना आदर्श मानती है, न सिर्फ उन्हें मुंह में, अपनी बातों में, अपने शब्दों में, अपने मन मस्तिष्क में स्थान देती है, बल्कि अपने जीवन का आदर्श चरित्र मानकर उनके पद चिन्हों पर राम राज्य की स्थापना करने के लिए सख्त संकल्पित होकर पिछले 70 वर्षों से चल रही है।
और ये देश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पिछले 3 बार से प्रधानमंत्री का जबरदस्त जनाधार मिला है और मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया गया है। लेकिन इन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही, और उसके बावजूद भी न नीति है, न नियत है, और न ही कोई विचार है कि वो प्रदेश की जनता को कुछ बेहतर दे सकें। तो फिर वही बात है, जैसे रावण ने मां सीता का हरण करने के लिए स्वांग रचकर साधु का वेश धरकर वो मार्केट में वो आया था और उसने मां सीता का हरण किया था। उसी प्रकार से ये कालनेमी बनकर, साधुओं का रूप धरकर, सेवा का भाव दिखाकर, मार्केट में उतरकर जनता के प्रत्यक्ष रूप से सामना करने के लिए कालनेमी का रूप धारण करके जो जाने की रणनीति बना रहे हैं, जनता इन्हें बेहतरीन जवाब देगी और ये फिर औंधे मुंह जाकर गिरेंगे। इसलिए समझ लेने की आवश्यकता है, जब जब आप राम पर आप आक्षेप करेंगे, जब भगवान श्री राम पर सवाल उठाएंगे, जब जब आप उन पर प्रश्न खड़ा करेंगे, तब तब आपको मुंह की खानी पड़ेगी। तो इसलिए आपको समझ लेना है कि आप देश में किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं। मैं आपका डीएनए बता देता हूं। आपने कहा कि आपकी पार्टी जनता की पार्टी है। जनता जानती है कांग्रेस पार्टी सिर्फ परिवारवाद की पार्टी। आपके लिए ना संविधान है, ना आपका जनतंत्र में विश्वास है, ना आपका लोकतंत्र में विश्वास है, सिर्फ आपका एक परिवार में विश्वास है। और वो परिवार जो कह दे वही आपका संविधान है। और इसीलिए आपकी पार्टी, मैं कहना चाहूंगा, आपकी पार्टी आईएनसी नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इंडियन नेपोटिज्म कांग्रेस बन चुकी है। और ये इंडियन नेपोटिज्म कांग्रेस का पूरे आपकी पदाधिकारियों की सूची में भी दिखाई देता है। पुराने लोग रिपीट हो गए, जो बल के दम पर खड़े थे उन्हें वापस टिकट दे दिया गया। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, उन्हें खून से पत्र लिखना पड़ रहा है, उन्हें अब आंदोलन करने पड़ रहे हैं। आईएससी की बैठक में उनके कार्यालय के बाहर खुद जाकर के उन्हें धरना देना पड़ रहा है। जब ऐसी स्थिति बन जाती है जहां आपके कार्यकर्ता अपने मंचों से लाडली बेटियों को बोरे में भरने की बात करते हैं, आपके कार्यकर्ता बिहार के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी को मां की गाली दे देते हैं, और उसके बाद आप आकर बात करते हैं कि आप जनता की पार्टी, तो बहुत ही शर्मनाक है। विनोद जी, मैं बड़ा भाई मानता हूं आपको, लेकिन मैं आपको निवेदन पूर्वक ये कह देना चाहता हूं, आप इस बात को समझ लीजिए कि जनाधार जब लुप्त हो जाता है तो मानसिक संतुलन खो जाता है। कहीं हम उस अवस्था में तो नहीं पहुंच चुके? विनोद जी, सागर जी ने बड़ा भाई माना है, तो बड़ा भाई तो छोटे भाई का इसमें। अब मैंने बोला कि कैलाश विजयवर्गीय ने क्या बोला, तो ये अच्छी सागर अच्छी ट्रेनिंग ले रहे हो, जलेबी अच्छी बना लेते हो जैसे आपके बड़े लोग बनाते हैं। आप भी अच्छी जलेबी बनाते हो, पर सबसे क्या है आप भी जानते हो। आपको पता है जिस राम मंदिर की आप बात की, मुझे गर्व है कि हमारे नेता स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी ने उस राम मंदिर का दरवाजा खुलवाया, और राम मंदिर की जब दरवाजा खुला तो अच्छा, राहुल गांधी जी राम मंदिर क्यों नहीं गए आज तक? अब आप बोले तो मैं नहीं बोला, आप बोले तो नहीं बोला, बल्कि मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं गए, ये आपको रुको। मैं एक लाइन बोलूंगा गुंजन जी, सीता मैया रो रही है भाजपाइयों के नाम से, सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से, ये सीता मैया जी का कहना है। पूरा चंदा खा गए। जो इनकी चीजें हैं, जो इनको करना है, ये 29 लोकसभा की बात करते हैं, चलो बधाई हो। आप भी जानते हो वोट चोरी से बने हो, अभी चीजें प्रमाणित हो रही हैं। पर मैं एक चीज आपको बताऊं, इसी 29 लोकसभा जब जीते और बाद में 2 विधानसभा में चुनाव हुए, तो आपका एक कैबिनेट मंत्री कितनी बुरी तरह हारा, आप पूरा प्रदेश और पूरा देश देखा। और जो शिवराज सिंह चौहान 1 लाख वोट से विधानसभा जीते थे, उस विधानसभा को बचाने में भाजपा को पसीना आ गया। और यदि वहां शासन और प्रशासन का दुरुपयोग न करते तो 7-8 हजार से जीते हो, तो आप अभी अब समझ लो कि क्रम कहां चल रहा है। ये सागर जी, आप इसको समझना। आप लोग जो एक कमरे में बैठ के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नॉलेज लेके आके यहाँ पे करते हो बेटा, छोटे भाई हो, तो एक बार अपने स्वविवेक से सोचना कि हम आप जीते, बधाई, पर बाद में जो अब रिजल्ट आया वो कहां चला गया। अभी और आपने बात की, मेरे छोटे भाई हो, आपने बड़ा बोला भी, मैं आपका सम्मान करने लगा। गुंजन जी, इनको बताइए कि जब जम्मू कश्मीर की बात की कि वहां ब्राह्मणों का पलायन हुआ, उस समय भारत देश में बीपी सिंह की सरकार थी। वो सन 1989, सुधार करो सागर जी, 1989 में बीपी सिंह की सरकार थी और भाजपा के सहयोग से बनी थी, और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जम्मू कश्मीर की
केंद्र सरकार से, राज्यपाल भी वहां भाजपा का था, राज्यपाल भी भारतीय जनता पार्टी का नियुक्त किया हुआ व्यक्ति। अब ये मुझे समझ नहीं आता कि सब कुछ आपका है और दंगा और पलायन कराया कांग्रेस ने, वही ना सूपा बोले तो बोले चलनी क्या बोले, मैं पहले बोला आज, क्योंकि आपका सत्य से कोसों दूर रिश्ता है। आप असत्य को इतना तेज परोसते हो और इतनी बार बार बोलते हो कि लोगों को लगने लगता है सत्य बोलते हो। एक उसी प्रकार से आप लोग इतने पारंगत हो कि 10 साल आपने पाप जीएसटी बढ़ा के आपने उसको फायदे गिनाए और आज आप उसको कह रहे हो कि जब घटे, जब हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा कि जो गब्बर सिंह टैक्स लगा रहे हो इसको कम करना पड़ेगा, जब आपको दिखने लगा कि हमारा सुपड़ा साफ होने वाला है, ये लगड़ी सरकार जो 240 सीट की बनी हुई है, ये सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो आपने इसमें घटाए और आप कहते हो कि हम दिवाली गिफ्ट दे रहे हैं। अरे वो सरकार जो अपनी ही चुराई 2000 नोट को 1 साल के अंदर बंद कर दे, वो सरकार, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उनको पूरा पता था काला धन कहाँ है, अब वो उनका काला धन के दिमाग से बाहर हो गया कि कहाँ काला धन है। वो सरकार जो विजय माल्या, मेहुल चौक से जैसे लोग अरुण जेटली को बता के विदेश भाग गए, उस तरह आज अरुण जेटली जिस देश में नहीं है, दुनिया में नहीं है, तो ऐसे लोग इस बात करेंगे। सागर जी, चिंतन करना, मंथन करना कि छोट का जो गुब्बारा है बहुत देर में जब तक फूट जाता। ठीक है सागर जी, झूठ परोसा जाता है बीजेपी की ओर से, बीजेपी के कार्यकर्ता झूठ बोलते हैं, ये बयान दिया जा रहा है। गुंजन जी देखिए, ये तो वही बात है कि मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। झूठ पर माफी ये मांगे हैं और झूठ के आरोप हम पर लगा रहे हैं। ये तो पूरे प्रदेश की जनता जानती है और देश बहुत अच्छे से जानता है। जिसे जीएसटी को गब्बर सिंह का टैक्स बताया माननीय राहुल गांधी जी ने, जब जीएसटी की शुरुआत की तो शायद ये भूल गए कि जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक में जब जीएसटी को प्रतिपालित किया जाना था भारत के अंदर, तो उस पर कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं लगाया। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अभी स्पष्ट कहा कि जो टैक्सेस की दर पहले ही लागू थी इनके कालखंड में, जो 2014 से पहले इनके माननीय प्रधानमंत्री जी के जो अपने आप को बहुत मुखिया बताते थे कि उनके पास अद्भुत ज्ञान है, उसके बाद जो उन्होंने जीएसटी देश के अंदर, उसके बाद जो टैक्स प्रणाली देश में लागू थी, उसको ऑलरेडी कट करके जीएसटी स्थापित किया गया था। अब उसके बाद जब देश के अंदर पहली बार इतना कमाल का जीएसटी का रिफॉर्म हुआ, जो देश की जनता के लिए वाकई में दीपावली का गिफ्ट है, जिससे मूलभूत महंगाई जो कि ऑलरेडी ऐतिहासिक स्तर पर कमी है, 1.34 का महंगाई दर आज तक भारत में कभी नहीं रहा। इन्होंने महंगाई को एक जमाने में पहुंचा दिया था जब गाना गाया जाता था कि महंगाई डायन खाए जात है। तो ऐसी महंगाई को डायन बनाने वाले ये लोग आज जब भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में और डबल इंजन की माननीय मोहन यादव जी की सरकार के अंदर जब पूरी तरीके से महंगाई दर कंट्रोल में है, तो इन्हें उस पर भी पेट में दर्द होता है। और हो क्यों ना, जब जनाधार लुप्त होता नजर आए, सुप्त होता दिखाई दे, तो यह दर्द होना बड़ा स्वाभाविक है। ठीक है तो सागर जी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने जो नई रणनीति बनाई है, सागर जी ठीक है, लेकिन अभी जो नई रणनीति बनाई जा रही है कांग्रेस की ओर से ब्लॉक अध्यक्ष की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जनता इन पे विश्वास करेगी? अब मैंने अभी आपको ऑलरेडी कह ही दिया था मेरे पहले वक्तव्य में कि जब कालनेमी रूप बदलकर लोगों के बीच में जाता है तो जनता उसे बखूबी जवाब देना जानती है। और प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और मध्य प्रदेश की जनता को कोई बरगला नहीं सकता, कोई उसे मूर्ख नहीं बना सकता। और कांग्रेस का ये असफल प्रयास जो इन्होंने कमलनाथ जी के समय में 15 महीनों की सरकार में किया था, जब इन्होंने किसानों को झूठे कर्ज माफी के वादे किए, जब इन्होंने बिजली के बिल माफ करने के झूठे वादे किए, और उस प्रकार का षड्यंत्र इनका प्रदेश की जनता ने जब उसको जागरूकता से देख लिया, तो मुझे लगता नहीं है कि अब इनका कोई और भी षड्यंत्र चलने वाला है। और बहुत स्पष्ट रूप से विनोद जी, आप स्वयं आप बड़े भाई हैं और आपकी राजनीतिक दृष्टि ज्यादा प्रबल है, ऐसा मैं मानता हूं। तो आप अपनी पार्टी का निरीक्षण और परीक्षण करके कभी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में जनाधार सो चुका है और कार्यकर्ता आपस में लड़ रहा है। और जिन्हें खुद के नेता चमचे बोल रहे हैं, उन्हें अपने नेताओं को किस विचार से देखना चाहिए, किस दृष्टि से देखना चाहिए, मुझे लगता है कि इस पर आपको विवेकपूर्ण विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है विनोद जी, जो रणनीति बनाई जा रही है, जो प्लानिंग की जा रही है कांग्रेस की ओर से, उस पर जनता विश्वास नहीं करेगी, ये बात सागर जी की ओर से कही गई है।
सागर जी, हो सकता है कांग्रेस सागर जी चला रहे हो या सागर जी के विचार से कांग्रेस चल रही हो, तो सागर जी ने अपना स्पष्टीकरण सिग्नेचर कर दिया हो। मैंने एक ही चीज अरे नहीं बताया, भाई साहब, राहुल गांधी जी काफी हैं कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए, मेरी जरूरत नहीं। जनता ने कैसे विश्वास किया, विजयपुर की जनता ने बताया है। जनता ने कैसे विश्वास किया, बुधनी की जनता ने इनको बता दिया है। और आगे आने वाला समय आप लिख लीजिए, 2028 तक इनके वो पलते ढीले होंगे कि कहाँ रहेंगे, कहाँ छुपेंगे। अब इनके पास इनके नेतृत्व में धाकड़ ही नजर आएंगे। ये धाकड़ को अपना नेता मानेंगे, धाकड़ की ब्रांडिंग कर सकते हैं। इससे मोहन यादव की ब्रांडिंग इनको करना है, ना और लोगों को करना है। उल्टा महाराज नाराज पड़ा है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे यहाँ से गया बेचारा, वो नाराज पड़ा है। और उस नाराजगी में कैबिनेट के अंदर ठीक है, प्रद्युम्न सिंह तोमर ने और तुलसी सिलावट ने क्या किया है, आपने भी देखा है, आपने भी डिबेट कराई है और पूरा प्रदेश। ठीक है विनोद जी, देखिए जो भी प्लानिंग की जा रही है, कांग्रेस की ओर से ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाएंगे 1004 ऐसे जगह पर, अलग अलग जगह पर ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या जनता वाकई विश्वास करती है कि नहीं। देखिए टॉपिक ऐसा है कि बातचीत और लंबी चल सकती है, लेकिन समय की कमी है और इसी के चलते इस चर्चा को यही मैं विराम देना चाहूंगी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद मैं यहाँ करती हूँ। सागर जी और विनोद जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखिए जिस तरह से देखा जाए तो अब कांग्रेस की ओर से जाति को लेकर के जनता को विश्वास दिलाया जाएगा, जनता के बीच में विश्वास दिलाने को लेकर के काफी बातें की जाएंगी। ब्लॉक अध्यक्ष बनाने की यहाँ बात की जा रही है। देखने वाली बात होगी क्या जनता वाकई विश्वास करती है इस बार फिर से कांग्रेस पर। खैर इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बनी रही बेस्ट टीवी पर। नमस्कार।